भगवत कृपा से कथा का अष्टम दिवस है और अब तक प्रभु की प्रेरणा से, उनकी दिव्य कृपा से 7 दिनों की भागवत कथा अविघ्न संपन्न हुई। भागवत भगवान की यदि कृपा बनी रही तो हम ऐसी आशा करते हैं कि पूरा महीना जो अभी शेष है वो भी बड़े ही आराम से भजन कीर्तन करते हुए निकल जाएंगे। प्रेमी सज्जनों, इस धरती पर जो कुछ भी घटना परिघटना घटित होती है सब ईश्वर की इच्छा के अनुसार ही होती है। जो कुछ भी होता है उनकी मर्जी से ही होता है। उन्होंने कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को उपदेश करते हुए कहा, अर्जुन, जो कुछ तुम देख रहे हो, सुन रहे हो, समझ रहे हो, कल्पना कर रहे हो, नहीं कर पा रहे हो, सब कुछ मेरी मर्जी से होता है और इस सृष्टि में सिर्फ और सिर्फ मैं हूं। मेरे अलावा इस संसार में कुछ भी नहीं है। इसलिए तुम मोह को त्याग दो। अर्जुन, तुम्हें मोह शोभा नहीं देता, इसलिए हे पार्थ, अज्ञान को हटा दो, मोह में मत पड़ो, तुम अपना धर्म निभाओ। इस वक्त युद्ध करना ही तुम्हारा धर्म है। प्रेमी सज्जनों, भागवत जी में 2 प्रकार के धर्म बतलाए गए हैं। गीता जी में भी वर्णन आता है धर्म 2 प्रकार के होते हैं, एक शरीर का धर्म और दूसरा आत्मा का धर्म। आप जिस तन में अभी प्रभु की प्रेरणा से जीवन व्यतीत कर रहे हो, इस तन से जितने लोग संबंधित हैं, आपके माता पिता भाई बहन बेटा बेटी नाती पोते, आपसे जितने संबंधित लोग हैं उनका भरण पोषण करना, स्वयं का भरण पोषण करना, यह शरीर का धर्म है। यदि आप इस तन को प्राप्त करके इस तन से संबंधित व्यक्तियों की सेवा यदि अच्छे ढंग से नहीं कर पाते हैं, यदि उनका सही ढंग से भरण पोषण नहीं कर पाते हैं, तो आप एक बात समझ लेना, शरीर का जो धर्म है उसका निर्वहन आप शास्त्रानुकूल नहीं कर रहे हैं। तो यह पहला धर्म है शरीर का, स्वयं के शरीर को स्वस्थ रखना,
स्वस्थ रखते हुए घर परिवार के लोगों की हर प्रकार से उन्हें सुखी संपन्न रखना, उन्हें खुशहाल रखना, ये आपके शरीर का धर्म है। प्रेमी सज्जनों, हमें लगता है कि इस कथा पंडाल में जितने भी भक्तगण बैठे हुए हैं अपने अपने हिसाब से शरीर के धर्म को तो बहुत अच्छी तरह से निभा लेते हैं, लेकिन जो दूसरा धर्म है आत्मा का जो धर्म है, हमें लगता है कि हम सब उसको सही ढंग से नहीं निभा पाते हैं। अब यहां प्रश्न उठता है कि आत्मा का धर्म क्या है? तो प्रेमी सज्जनों, आत्मा का धर्म वही है कि आप शरीर को ही सब कुछ मान बैठे हैं। हमारा यह शरीर, आपका यह शरीर नश्वर है। शरीर को ही सब कुछ मान लेना यह आत्मा के धर्म से विमुख होने वाली बात है। यह शरीर नश्वर है, एक न एक दिन इसे नष्ट होना ही है। जब एक न एक दिन इसे नष्ट होना ही है, तो फिर इसमें इतनी आसक्ति क्यों? जरूरत से ज्यादा शरीर में आसक्त हो जाना, घर परिवार में आसक्त हो जाना, आत्मा के धर्म से विमुख होने वाली बात है। तो हमें इस संसार में भी रहना है। घर परिवार, सगे संबंधियों की भी देखभाल करनी है, भरण पोषण करनी है, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करनी है, किंतु शरीर और शरीर से संबंधित सुख और संसार में हमें इतना नहीं भटक जाना है कि हमें आत्मा का धर्म भूल जाए। एक न एक दिन जो जन्म लिया है उसे मरना ही मरना है। इसलिए प्रेमी सज्जनों, आप उस दिन को भी याद रखिए, आप उस दिन को भी याद रखिए कि हमें एक दिन मरना है। और यदि सही बात बताऊं तो यह जो दिव्य आयोजन है, रहस्य की बात, हम सबके मरने की तैयारी है, क्योंकि एक न एक दिन इस शरीर को, इस तन को छूटना है। आपके घर में एक छोटा सा आयोजन होता है। आपके घर में बेटा का जन्मोत्सव मनता है, या बेटा और बेटी का शादी विवाह होता है, या घर में अन्य उत्सव मनाए जाते हैं। आप कई महीने पहले से उस आयोजन को सफल बनाने के लिए क्या करते हैं? लग जाते हैं। आप टेंट वाले से संपर्क करते हैं, बाजा वाले से संपर्क करते हैं, हलवाई से संपर्क करते हैं, अपने सभी रिश्तेदारों से संपर्क करते हैं, कार्ड बांटते हैं। भंडारा की तैयारी जो होती है उसमें
सब सामग्री लिखवाते हैं, समय से सब सामग्री खरीद करके लाते हैं। क्या जरूरत है, क्या जरूरत है 6 महीना साल भर पहले से तैयारी करने की? तो जरूरत है, इसलिए जरूरत है कि जिस दिन हमारा आयोजन होगा व्यवस्थित ढंग से होगा, सुव्यवस्थित ढंग से होगा। उस दिन हमारे आयोजन में प्रभु की कृपा से किसी प्रकार की कोई कमी न रह जाए। हम अपने समर्थ के हिसाब से भरसक प्रयास करते हैं। धर्मानुरागी स्नेही सज्जनों, एक छोटा सा आयोजन जब हम करते हैं तो 6 महीना साल भर पहले से हम तैयारी करते हैं, और जो हमारे जीवन का अंतिम सत्य है उसके बारे में हम कभी सोचते ही नहीं। आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा उत्सव है जिस दिन आपका महाप्रयाण होगा, जिस दिन आप इस धराधाम को छोड़िएगा। उससे पहले आप कुछ ऐसी तैयारी कर लीजिए, ऐसी तैयारी कर लीजिए कि उस दिन जब हम इस धराधाम को छोड़ेंगे तब बड़े शांति के साथ, बड़े सुकून के साथ भगवत भजन कीर्तन करते हुए हम भगवान के धाम को जाएंगे। अन्यथा जो व्यक्ति अपने मरने की तैयारी पहले से नहीं किया रहता है, जो इंसान ये भूल जाता है कि हमें मरना भी है, कभी उसका ध्यान ही नहीं गया उस बिंदु की ओर, तो वही बात होगी आपके घर में कोई शादी विवाह पड़ जाए और उसी दिन आपको हर मैनेजमेंट करनी पड़े, हलवाई भी उसी दिन बुलाना पड़े, सामग्री भी उसी दिन जुटाना पड़े, सब कोई काम व्यवस्थित ढंग से नहीं होगा। इसलिए सज्जनों, आप अपनी मृत्यु की तैयारी कीजिए। यदि इस जीवन को लक्ष्य तक पहुंचाना है तो ये मत भूलिए, ये मत भूलिए कि एक दिन आपको मरना है, और ये सोच करके आप अपने इस जीवन का निर्वहन कीजिए। इस जीवन का कोई ठिकाना नहीं, क्या पता एक पल के बाद ही हम मर जाएं, कल ही मर जाएं। इसलिए मृत्यु को इस प्रकार हमेशा स्मरण कीजिए और इस तन में इतना आसक्त मत हो जाइए, इतने इस शरीर से अनुराग मत पाल लीजिए कि आप मृत्यु को भूल जाइए। मृत्यु इस संसार की अंतिम सत्य है। इसलिए आप हमेशा याद रखें, हमें एक दिन इस धन को छोड़ना है। इसलिए हम कुछ ऐसा कर गुजरें, हम ऐसा कुछ कर गुजरें कि जिस दिन हम मरें, जिस दिन हमारा प्राणांत हो, उस दिन हम हंसे और संसार के लोग रोए। संसार के लोगों से आपको बदला लेना चाहिए। कबीर दास कहते हैं कि जिस दिन मैं पैदा हुआ, जिस दिन मैं पैदा हुआ उस वक्त मैं रोया, और संसार के लोग मेरी उस रुलाई को सुन करके क्या कि हंसे। प्रेमी सज्जनों, जिस किसी सज्जन के घर में नवजात शिशु जन्म लेता है, घर वाले, परिवार वाले, नाते रिश्तेदार के लोग, टोले मोहल्ले के लोग हंसते हैं। बेटा पैदा हुआ है, सुपुत्र हुआ है, वो बच्चा असहनीय पीड़ा सह करके माता के गर्भ से बाहर निकला है, उसे असहनीय पीड़ा हो रही है और उसके उस पीड़ा में घर के लोग हंसते हैं। कबीर दास कहते हैं कि मैं इस हंसी का
बदला लूंगा। मैं अपने जीवन में कुछ ऐसा कर गुजरूंगा कि जिस दिन मैं इस दुनिया को छोड़ूंगा मैं हंसते हुए जाऊंगा और दुनिया वाले रोएंगे। प्रेमी सज्जनों, यदि आप सत्कर्म किए हैं, कीर्तन किए हैं, भजन किए हैं, भगवान का चिंतन किए हैं, मनन किए हैं, सत्कर्म किए हैं, तो निसंदेह जब आपका अंतिम समय आएगा तो भगवान के पार्षद दिव्य विमान लेकर के आपके लिए आएंगे। आपको आदर पूर्वक उस विमान में बैठाएंगे, पुष्प की वर्षा करते हुए, सुमधुर गीत गाते हुए, आपका अभिनंदन करते हुए गोलोक धाम को लेकर के जाएंगे। लेकिन यदि आपने इस तन को प्राप्त करके कोई सत्कर्म नहीं किया, भजन नहीं किए, कीर्तन नहीं किए, सत्संग नहीं किए, तो आप लोगों में से अधिकतर लोग अपने परिवार के बूढ़े बुजुर्गों को या टोला मोहल्ला अगल बगल के लोगों को गुजरते हुए देखे होंगे। प्रेमी सज्जनों, उस वक्त ऐसी पीड़ा होती है, ऐसी असहनीय पीड़ा होती है कि देखने वाले के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। देखने वाले इतने कष्ट महसूस करते हैं, उनसे देखा नहीं जाता, तो फिर सहने वाला कैसे सहता होगा, इस पर विचार करने की बात है। इसलिए जब हम इस देव दुर्लभ शरीर को भगवत कृपा से प्राप्त किए हैं तो हमारा कर्म ऐसा होना चाहिए कि हम भगवान में नित्य प्रेम करें, उनका भजन करें, कीर्तन करें, सत्संग करें, ताकि हमारा जो अंतिम दिन होगा जब हम महाप्रयाण करेंगे उस वक्त हमें रोना नहीं पड़ेगा। एक पिताजी अपने पुत्र को 100 रुपया दिए और 100 रुपया देने के बाद उन्होंने अपने बेटा से कहा, बेटा जाओ और बाजार से पूजा की सामग्री लेकर के आओ। बेटा गया और पूरा दिन बीच रास्ते में उसके मित्र मिल गए, परिचित के लोग मिल गए। अब दिन भर उनके साथ उठने बैठने बातचीत करने में यूं ही बिता दिया। जब तक मार्केट में पहुंचा, दुकानदार के पास पहुंचा, वो बेटा क्या देखता है, शटर दुकान का बंद हो गया है। अब उस पैसे का उस बेटे ने दुरुपयोग किया। अंत समय में वो बेटा अपने पिता के पास घर लौटता है। पिताजी बोलते हैं, बेटा हमने तुम्हें जो सामग्री खरीदने को दी थी वो सामग्री कहाँ है? बेटा बहुत लज्जित हुआ। पिताश्री, वो पैसा तो जैसे तैसे खर्च हो गए, हम वो सामान खरीद करके नहीं लाए। प्रेमी सज्जनों, वो जो परमपिता परमेश्वर है वही बाप बनकर आपके और हमारे जैसे बेटा को इस संसार में भेजे हैं। बेटा जाओ, सत्कर्म करना, अच्छे अच्छे कार्य करना, भूखे को भोजन देना, प्यासे को पानी देना, पूजा पाठ करना, यज्ञ करना, हवन करना, सत्संग करना। लेकिन हम सब माया में, घर परिवार में
इतने उलझ करके रह जाते हैं कि हमें कभी स्मरण ही नहीं रहता है कि हमें एक दिन लौट करके उस परम पिता परमेश्वर के पास भी जाना है। प्रेमी सज्जनों, आप याद रखें, हमें उस परम पिता परमेश्वर के पास जाना है और आपके नाम से, हमारे नाम से फाइल, प्रतिदिन आपकी फाइल लिखी जा रही है। जिस दिन आप यहां से उस परम पिता परमेश्वर के पास पहुंचेंगे ना, आपकी फाइल ढूंढी जाएगी और ये देखा जाएगा पूरी जिंदगी आपने क्या किया है, क्या नहीं किया है। यदि आप पहले से भजन किए हैं, कीर्तन किए हैं, सत्संग किए हैं, तब तो आपकी बल्ले बल्ले। अन्यथा यदि आपने भजन कीर्तन सत्संग नहीं किया है, उस वक्त आपको पश्चाताप के सिवा कुछ भी हाथ नहीं लगना है। अभी भी समय है। हम सब नित्य प्रतिदिन जितना हो सके भगवान का स्मरण करें, भजन करें, कीर्तन करें और इस देव दुर्लभ शरीर को सार्थक करें। अन्यथा हमारा यह तन यूं ही व्यर्थ निकल जाएगा। आगे कल कथा को जहां से विश्राम दिया गया था, प्रभु की कृपा से आज उसको वहीं से आगे बढ़ाया जाएगा। तो कल हम निवेदन कर रहे थे कि भगवान अपने भक्तों के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। उन्हें बेटा बना लो, बाप बना लो, भाई बना लो, मित्र बना लो, दास बना लो, सारथी बना लो, जो तुम बनाना चाहते हो हमारे प्रभु बनने को तैयार है। कल निवेदन कर रहे थे, सबसे पहले आवश्यक बात यह है कि पहले हम उस प्रभु से अपना नाता जोड़ें। जब तक हमारा और उनका नाता नहीं जोड़ेगा, तब तक हमारा काम बनने वाला नहीं है। प्रभु से हम निवेदन करें, प्रभु आपकी कृपा से अच्छे हैं या बुरे हैं, जैसे भी हैं, प्रेमी सज्जनों, सारे वेद पुराण शास्त्रों का ये सार है। संत महात्मा बताते हैं, सारे वेदों का निचोड़ है। प्रभु से पहले अपना नाता जोड़िए और उनसे निवेदन कीजिए, प्रभु हम जैसे हैं, भले हैं, बुरे हैं, जैसे भी हैं, हम आपके हैं, आप हमारे हो। प्रभु आप हमारे अवगुणों को चित्त में मत रखिए, क्योंकि यदि आपने हमारे अवगुण को चित्त में रखा, हमारे अवगुण को प्रभु देखेंगे तो हमारे अंदर तो गुण नाम का कोई चीज है ही नहीं। इसलिए प्रभु आप हमारे अवगुणों पर ध्यान मत दीजिए। हम आपके हैं, जैसे आपको रखना है स्वामी आप हमें रखो, चाहे हमें स्वर्ग दे दो, नरक दे दो, जैसे रखना है, हम तो आपके हैं। यदि यही भाव रह गया और इसी भाव से आप ठाकुर जी की सेवा करते हो, यकीन मानो सबका उद्धार हो जाएगा। तो हम निवेदन कर रहे थे, भगवान त्रिलोकीनाथ, चराचर के स्वामी भगवान श्री कृष्ण प्रेम में बंद करके अर्जुन के सारथी तक बन गए। तो भगवान अपने भक्तों के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। ऐसी ही एक घटना है उड़ीसा की। आप लोगों में से बहुत प्रेमी सज्जन ऐसे होंगे जो उड़ीसा राज्य में गए होंगे, और उड़ीसा में गए होंगे तो भगवान जगन्नाथ की भी
दर्शन किए होंगे। भगवान जगन्नाथ के बगल में साक्षी गोपाल जी का मंदिर है, आज भी विराजमान है। एक समय की बात है, उड़ीसा से जगन्नाथपुरी के बगल से कुछ लोग तीर्थाटन करने के लिए निकलते हैं और उनके साथ में अगल बगल अड़ोस पड़ोस के लोग भी, जैसा हम सभी करते हैं जब जाते हैं धाम में तो अपने अगल बगल के लोगों को साथ में ले लेते हैं। उड़ीसा के कुछ लोग 10-20 लोग एक साथ मिल करके चारों धाम की यात्रा करने के लिए निकले। उसमें से एक वृद्ध ब्राह्मण थे और एक नौजवान ब्राह्मण। जो वृद्ध ब्राह्मण थे प्रभु की कृपा से बहुत धनवान थे और उनका परिवार भी प्रभु की कृपा से बहुत भरा पूरा था, लंबा चौड़ा था, धन दौलत किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। और इधर उनके साथ में जो नौजवान ब्राह्मण था बहुत ही गरीब था, लेकिन वह बचपन से ही, जो नौजवान ब्राह्मण था बचपन से ही प्रभु के भजन कीर्तन सत्संग में अपने मन को लगाए रहा। अब दोनों ब्राह्मण गांव के अन्य लोगों के साथ चारों धाम की यात्रा पर निकल पड़े। बीच रास्ते में जब गए तो वो जो वृद्ध ब्राह्मण थे उनकी तबीयत खराब हो गई। संघ के लोगों ने देखा कि पंडित जी महाराज की तबीयत खराब हो गई। 2-4-5 घंटा वहां रुक करके इंतजार किए, लेकिन प्रभु की लीला ऐसी हुई कि उस वृद्ध पंडित की तबीयत बिगड़ती गई। 1 दिन 2 दिन लोगों ने देखा, लोगों ने सोचा अब पंडित जी भगवान को प्यारे हो जाएंगे, यहाँ रुकने से कोई फायदा नहीं है, चलो चलते हैं। सारे लोग उस वृद्ध ब्राह्मण को छोड़कर के आगे बढ़ गए, लेकिन वह जो नौजवान ब्राह्मण था वो नहीं छोड़ा, खूब सेवा किया। अपने पिता से भी बढ़ करके उनकी सेवा की। 10-15 दिनों के बाद प्रभु की प्रेरणा से वो वृद्ध ब्राह्मण स्वस्थ हो गए। उसके बाद उनको लेकर के चारों धाम की यात्रा कराए। अंत में दोनों ब्राह्मण वृंदावन धाम को पहुंचे और जैसे ही वृंदावन धाम को पहुंचे वहां वृद्ध ब्राह्मण ने भगवान श्री कृष्ण को साक्षी मान करके कहा, हे भगवान, मैं आपको साक्षी मान करके कहता हूं कि इस नौजवान ने हमारी बहुत सेवा शुश्रूषा की है। मैं आपको साक्षी मान करके इनको वचन देता हूं कि मैं अपनी पुत्री, जो बहुत ही गुणवती है, रूपवती है, मैं अपनी पुत्री का विवाह इस गरीब ब्राह्मण के साथ करूंगा। उसके बाद दोनों ब्राह्मण कुछ दिन वहां रुके। वो गरीब ब्राह्मण जो नौजवान था वृद्ध ब्राह्मण से निवेदन किया, पंडित जी आप हमें संसार में मत डालो, आप हमें माया में मत डालो। मैंने आजीवन ब्रह्मचारी रहने का संकल्प लिया है, हमें शादी नहीं करनी। इसलिए हे ब्राह्मण देवता,
आप हमारी शादी की बात मत करो। अब वृद्ध ब्राह्मण ने कहा, हमने तो ठाकुर जी को साक्षी मान करके वचन दे दिया कि हम अपनी पुत्री की शादी तुमसे करेंगे। वो जो गरीब नौजवान था ब्राह्मण, वो ब्राह्मण कुमार निवेदन किया कि नहीं, हम शादी नहीं करेंगे। वृद्ध पंडित जी अपनी जिद पर अड़ गए, बोले कि अब तो हमने वचन दे दिया ठाकुर जी के सामने। वृद्ध पंडित जी बहुत ज्ञानी थे, उन्होंने उस नौजवान पंडित को उपदेश किया, देखो ब्राह्मण, शादी करना कोई गुनाह नहीं है। जो शादी कर लेता है वो भगवान से विमुख नहीं हो जाता, इसलिए शादी से तुम घबराओ नहीं। प्रेमी सज्जनों, इसके आगे वाली कथा में शादी के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। करदम ऋषि और मैया देवहूति की शादी का जब प्रसंग आएगा, कुछ ही देर के बाद आएगा, उसके बाद उस प्रसंग में शादी से संबंधित संभवतः ऐसी चीजें आज इस मंच के माध्यम से आप लोगों को सुनने को मिलेगा जो संभवतः आज तक आप नहीं सुने होंगे। तो करदम ऋषि और मैया देवहूति के प्रसंग में शादी वाली बात आएगी। तो हम निवेदन कर रहे थे कि वृद्ध ब्राह्मण ने वचन दे दिया ठाकुर जी के सामने। अब दोनों अपने घर को लौटे। वृद्ध ब्राह्मण ने कहा, हम जाएंगे और अपने परिवार के लोगों से मंत्रणा करके आपको बताएंगे कि शादी कब होगी। शादी का दिन रखाएगा, धूमधाम से आपकी शादी होगी। अब वो वृद्ध ब्राह्मण आते हैं और अपने बेटा, अपनी पत्नी, परिवार के अन्य लोगों से राय मशविरा करते हैं और कहते हैं कि यह जो ब्राह्मण कुमार है, गरीब ब्राह्मण का बेटा, यदि वो नहीं होता तो मैं धाम से लौटता नहीं। बेटा, उसने हमारी ऐसी सेवा की कि आज तक तुम लोग मेरे सगे बेटे हो, लेकिन वैसी सेवा तुम लोग आज तक नहीं किए हो जैसा कि उस गरीब ब्राह्मण कुमार ने किया है। बेटा, मैं उस ब्राह्मण कुमार की सेवा से प्रसन्न होकर के अपनी रूपवती और गुणवती पुत्री का विवाह उसके साथ करने का वचन दिया है। अब उसकी पत्नी, उसके बेटे, उन लोगों को तो धन का घमंड था ना। उस वृद्ध ब्राह्मण को डांटने लगे, कैसे अपने वचन दे दिया। वो गरीब है, उसका कुल भी हम लोगों के जैसा उच्च नहीं है, सामाजिक प्रतिष्ठा भी हम लोगों के समान उसकी नहीं है। शादी विवाह कोई गुड्डा और गुडिये का खेल नहीं होता है कि किसी के साथ कर दिया जाए। कदापि हम लोग उस गरीब ब्राह्मण कुमार के साथ अपनी बहन की शादी नहीं करेंगे। वृद्ध ब्राह्मण ने कहा, हमने तो ठाकुर जी को साक्षी बनाया है, साक्षी बना करके हमने कहा है कि हम अपनी पुत्री की शादी उस गरीब ब्राह्मण कुमार से करेंगे। क्या होगा? उस वृद्ध ब्राह्मण की पत्नी और उनके दोनों बेटों ने कहा, क्या प्रमाण है, क्या प्रमाण है कि आपने वचन दिया है? कोई और तो था नहीं। वृद्ध पंडित जी बोले, नहीं, हम और वो ब्राह्मण कुमार दो ही थे। बोले कि तीसरा कोई नहीं था तो फिर? बोले कि तीसरा तो ठाकुर जी थे। बोले कि ठाकुर जी कोई बोलते थोड़े हैं। अब इधर वृद्ध ब्राह्मण अपनी स्थिति समझ करके चुप रहना ही बेहतर समझे। प्रेमी सज्जनों, जिस घर में वृद्ध माता और पिता
कि बातों का सम्मान नहीं होता, आदर नहीं होता, उस घर में देवी और देवता की कृपा नहीं बरसती। उनके पितर लोग कभी प्रसन्न नहीं होते। उस गरीब ब्राह्मण के बेटा से शादी करने से इनकार करने वाले उस धनाढ़ पंडित जी के पुत्रों ने अपने पिताजी का अपमान किया, जिसका नतीजा हुआ उनके पितर उनसे रुष्ट हो गए। उनके घर में जितने देवी देवता थे वे रुष्ट हो गए। इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए, हमारे घर में जो भी बुजुर्ग हों, जहां तक संभव हो सके उन्हें प्रसन्न रखने का प्रयास करना चाहिए। अब वो गरीब ब्राह्मण कुमार पंडित जी के पास आता है। पंडित जी सारी वस्तु स्थिति उस गरीब ब्राह्मण कुमार को बताते हैं। बेटा, तुम्हारी शादी ये लोग होने नहीं देंगे, इसलिए शादी की बात भूल ही जाओ तो अच्छा है। गरीब ब्राह्मण कुमार ने कहा, नहीं, ऐसे कैसे? आप ठाकुर जी को साक्षी बनाए हैं, ऐसे कैसे छोड़ दे? उन्होंने कहा कि मेरे परिवार के लोग जिद पर अड़ गए हैं, अब तुम्हारी शादी नहीं होगी। और उस ब्राह्मण कुमार ने कहा, तो अब हम अड़ गए, शादी करेंगे तो करेंगे। अब आकर के पंडित जी के परिवार के लोगों से कहा, नहीं, ये पंडित जी हमें ठाकुर जी के सामने वचन दिए हैं, हमारी शादी होनी चाहिए, नहीं तो हम पंचायत बिटोरेंगे, गांव के लोगों को बुलाएंगे, पंचों को बुलाएंगे, पंचायत होगी, भरी